नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज हम देखेंगे लाइव स्केलिंग। मुंह में टाटर कैसा दिखता है, मुंह में स्वस्थ मसूड़ा और इन्फ्लेम्ड या रेड मसूड़ा कैसा नज़र आएगा। आपको सफाई के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग के दौरान। आइए देखते हैं डेंटल क्लिनिक में डेंटल स्केलिंग या दांतों की सफाई कैसे करते हैं। तो ये है हमारे दांत, ये है क्लिनिकल क्राउन और ये है मसूड़ा। अगर आप ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत को कंपेयर करेंगे तो इस लाइन पर कोई भी खाना जमा नहीं है, लेकिन आप नीचे वाले दांतों को कंपेयर करेंगे तो मसूड़े और दांत के मार्जिन पे ये खाना जमा है। यही है खाना या कैलकुलस, जिसे हम टाटर भी कहते हैं। इसी की वजह से मसूड़े नीचे चले गए हैं। जब हम सफाई कर देंगे तो आपको दिखेगा कि इस दांत का मसूड़ा कितना नीचे चला गया है। ये दांत एक हेल्दी दांत है, ये मसूड़ा एक हेल्दी मसूड़ा है, लेकिन ये मसूड़ा इन्फ्लेम्ड है, रेड है, जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस खाने को निकालना बहुत ज़रूरी है। हम डेंटल स्केलिंग में इसी खाने को निकालेंगे। दांतों में इतना खाना तभी जमा हो जाता है जब हम ब्रशिंग पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि ये खाने की परत है, ये एक सख्त परत है जिसे हम टाटर कहते हैं। पर शुरुआत में ये प्लाग रहा होगा, जो कि खाने की बिल्कुल सॉफ्ट परत होती है। उस समय हम इसे सही ब्रशिंग से निकाल सकते थे, पर सही ब्रशिंग ना होने पर और प्लाग के लंबे समय तक दांत पे बने रहने पर धीरे धीरे उसमें कैल्शियम फास्फोरस डिपॉजिट हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाता है। इस समय जो हम परत देख रहे हैं ये एक बहुत हार्ड परत है जो आपके दांत के ऊपर चिपकी हुई है। इसे घर में निकालना बहुत मुश्किल है। इसे क्लिनिक में डेंटल स्केलिंग से ही निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्केलिंग कराने से उनके दांत भी घिस जाते हैं या फिर उनके दांतों के बीच में गैप आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कोई दांत का पार्ट नहीं है, ये दांत के ऊपर खाने की एक सख्त परत है। जब हम स्केलर से आपके दांत के ऊपर वाइब्रेशन कर रहे हैं तो उस वाइब्रेशन से ये खाने की परत ढीली हो जाती है और अपने आप निकल जाती है। इस खाने की परत को अगर यहीं छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे खाना इसके ऊपर जमा होता रहेगा और धीरे धीरे मसूड़े और नीचे जाते रहेंगे। इसे ही गम रेसेशन भी कहते हैं। अब हमने यहाँ से खाना निकाल दिया है, तो जो मसूड़े हमें लाल नज़र आ रहे हैं या जिसमें जिंजिवाइटिस हुआ है और आपको ब्लीडिंग नज़र आ रही है, ये मसूड़े अब भरना शुरू करेंगे। 3 से 7 दिन का समय लगेगा और ये मसूड़े दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर मसूड़े बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं तो ऐसे में वो पूरी तरह दांत के ऊपर वापस नहीं आ पाते हैं। पर इस केस में क्योंकि मसूड़े बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए हैं तो 1 हफ्ते में ही वो दांतों के ऊपर वापस से चढ़ जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। दोबारा ब्रशिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये खाना दोबारा से आपके दांतों के ऊपर ना जमे। जब भी आप ब्रश करें तो अपने ब्रश को मसूड़े से और दांत के बीच में खाना निकालने के लिए इस्तेमाल करें। ब्रशिंग की सही टेक्निक को फॉलो करें। सही ब्रशिंग टेक्निक से आपके दांतों के ऊपर खाने की सख्त परत जमा नहीं होती है। ब्रशिंग का ध्यान हर कोने पर रखना है। दांत के अंदर भी ब्रशिंग को सही तरीके से करना है। ये सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है जहां डेंटल प्लाग जमा होकर कैलकुलस में बदल जाता है, तो दांतों के अंदर की साइड भी उतना ही ध्यान रखना है। अगर दांतों के बीच में खाना जमा होता है तो उसे निकालने के लिए आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रशिंग टेक्निक सही रखने के बावजूद भी
दांतों के बीच में फंसे खाने को नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए डेंटल फ्लॉस ही एक सही विकल्प है। अगर दांतों के बीच में जहां इस समय स्केलर है वहां लंबे समय तक खाना बना रहता है तो ऐसे में वहां का मसूड़ा नीचे बैठ जाता है और ब्लैक ट्रायंगल जैसा एक स्पेस बन जाता है। स्केलिंग कराने के बाद जब आपके मसूड़े हील हो जाते हैं उस समय आप ब्रशिंग के बाद अपने मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं। इस मसूड़े की मालिश में आपको अपनी उंगली को मसूड़े पर चारों तरफ घुमाना होता है। ये आपके मसूड़ों में खून का प्रवाह बढ़ा देता है। ये जो मसूड़े हमें लाल नजर आ रहे हैं ये 3 से 7 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे।